हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 8 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 5.1 केसी सिन्हा का। आज हम लोग 26 और आगे के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। बोलता है फाइंड मैट्रिक्स एक्स। फाइंड मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स को निकालना है इफ एक्स प्लस एक मैट्रिक्स है दिया हुआ कितना, ये 2 5 3 2 इक्वल्स, ये दिया हुआ है इक्वल टू 4 0 -7 6 4 0 -7 6 ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में तो देखिए एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो सिर्फ जो है जोड़ घटाव है, इसको बनाना कोई बहुत बड़ा भारी चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन, इस एक्स का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन कीजिए। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 5 3 2 इजिकल टू, ये है 4 0 -7 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेट करते हैं, लेट ए बराबर, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए 2 5 3 2 एंड बी बराबर, इसको बी मान लेते हैं 4 0 -7 6। तो देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, x प्लस फ्रॉम 1 का x प्लस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा b। यहाँ से x इजिकल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो हो जाएगा x इजिकल टू b का वैल्यू कितना है 4 0 -7 6 माइनस ए का वैल्यू है 2 5 3 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 4 -2 0 -5 -7 -3 6 -2 इजिकल टू हो जाएगा 2 -5 -10 4। ये क्या हो जाएगा इसका x का आंसर। मतलब x कोई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 2 -5 -10 4। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब इससे ये भी देख सकते हैं, हाँ देखते साथ बता सकते हैं x जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। क्या बोलता है, दो मैट्रिक्स का सम है, मतलब सम उसको जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। मतलब वो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे, तभी उनको हम जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे x जो मैट्रिक्स निकालना है वो क्या होगा, जब a 2/2 ऑर्डर का है, इधर 2/2 है, तो x भी क्या होगा 2/2 ऑर्डर का होगा। यदि उधर जो था 3/2 का रहता, उधर भी 3/2 का रहता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है फिर से 27 बोलता है, इसमें भी निकालना है x निकालना है, जिसमें दिया हुआ है 2a प्लस बी। इफ बोलता है 2a प्लस बी प्लस x इजिकल टू 0, प्लस x इजिकल टू 0 वेयर a इजिकल टू, a का वैल्यू दिया हुआ है -1 2 3 2 -1 2 3 4 है, एंड b इजिकल टू दिया हुआ है -1 1 0 2 -1 1 0 2, ये दिया हुआ है। अब बताइए, ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने बनाया था, जैसा कि हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। एक चीज़ और, तो बी जो मैट्रिक्स लिखे हैं गलत लिखा गया, 28 वाला लिखा गया था। कितना है, 3 -2 1 5 है, 3 -2 1 5 ये है। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए।
गिवन दैट ये दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 1। एंड क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 3 4, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 -2 1 5। तो चलिए फ्रॉम 1 ये है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2a माइनस बी। आप तो इसको ऐसे कर दें, माइनस हम लोग कॉमन निकाल दें और लिख दें 2a प्लस बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट और 2, इस a b का वैल्यू दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स कितना है -1 2 3 4 प्लस b का वैल्यू कितना है 3 -2 1 5 a। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू -1, तो हो जाएगा -2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 -2 1 5। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा -2 प्लस 3 4 प्लस -2 6 प्लस 1 8 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 -2 हो जाएगा 1 4 प्लस माइनस हो जाएगा -4 -2 ये हो जाएगा 2 7 8 और 5 13, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा -7 -13, ये हो जाएगा इसका आंसर x का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक दो क्वेश्चन और, तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। उसमें भी जो है मैट्रिक्स x निकालना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला है। यदि सोचिए इसी मैट्रिक्स में यदि यहाँ पे जो है दिया हुआ है, इसी में सोचिए लिखा हुआ 2a प्लस बी प्लस यहाँ पे 2x रहता तो 3x इज इक्वल टू 0 रहता, तो क्या होता 3x इज इक्वल टू माइनस ये होता 2a प्लस बी, तो x इज इक्वल टू क्या होता -1/3 2a प्लस बी। तो x आप जो है इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। आप तो अन्य बुक में देखिएगा तो इस तरह हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन आप जो है x का वैल्यू कुछ इस तरह से निकालिएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उधर क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 है 28 नंबर बोले एज सिमिलर इसी प्रकार से बन जाएगा जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। 29 नंबर अभी हम लोग देखेंगे, वह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या, वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इससे अलग है। यहाँ पे x निकालना था, वहाँ पे x और y दोनों आपको फाइंड करना है। देखिए 29 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y। x और y दो मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू निकालना है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई दिया बोलता है कितना है 3 6 0 -1, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, x और y जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो सोच के भी देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। यदि यहाँ पे x y वेरिएबल, यहाँ पे कोई नंबर है, मैट्रिक्स मेरा क्या है बट समझिए इसको नंबर है, तो दो मेरा इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। क्या उसका में हम लोग x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, निकाल सकते थे, बहुत ही आसान था। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कीजिए। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 0 9, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x माइनस वाई है, हो जाएगा 3 6 0 -1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्या किया जाए कि दोनों क्या हो जाए सॉल्व हो जाए, तो क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। तो कर दीजिए एडिंग
1 and 2, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, हो जाएगा 5209 प्लस ये हो जाएगा 360 माइनस 1, वाई वाई विल कैंसल, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 0 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, हो जाएगा 6 और 2 8 0 9 माइनस 1 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 होगा, फिर 8808। हम बोले थे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई स्केलर से यदि इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं उन सभी में मल्टीप्लाई होगा। कॉमन लेना है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट हैं उन सभी से कॉमन लेना होगा, तब होगा। या तो इसमें आप 8 कॉमन ले लीजिए या तो फिर 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, हो जाएगा 8/2, हो जाएगा 8/2, हो जाएगा 0/2 मतलब 0, हो जाएगा 8/2, तो कितना हो जाएगा बाबू 4404 हो जाएगा मेरा x। ये भी कितना आया है, x आया है। अब इस x का वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 + 209, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 5209 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 5209 माइनस x का वैल्यू उन्होंने निकाल के रखा है 4404, तो कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 5 - 4 2 - 4 0 - 0 9 - 4, तो हो जाएगा 5 में 4 गया, सॉरी 5 में 4 गया तो 1, हो जाएगा -2 0 5, तो देयरफॉर हो जाएगा ए y इज इक्वल टू 1 - 2 0 5, ये हो जाएगा क्या चीज़, आंसर। तो एक आंसर यहाँ से आया x, अरे मेरा क्या हो गया y। इसको यदि चेक भी करना चाहते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे x + y मतलब a आना चाहिए। देखिए तो 1 1 4 + 1 5 4 - 2 2 0 + 0 0 4 + 5 9। यदि x में y को माइनस कीजिएगा तो a आना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू आया है इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसका आंसर होगा, यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका आंसर वह नहीं होता। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है सो दैट cos थीटा इंटू ए मैट्रिक्स है प्लस साइन थीटा इंटू ए मैट्रिक्स है, क्या शो करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा आई। हम लोग बोले थे आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। या तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए या तो यूनिट मैट्रिक्स, और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स बोलिए, वो कैसा मैट्रिक्स होता है, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, यूनिटी होता है, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो ऑलरेडी स्टूड होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए एक मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है 2/2, ये कितना है 2/2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी होगा, वो क्या होगा 2/2 ऑर्डर का होगा। वहाँ आई की बात कर रहा है तो यहाँ आई का मतलब इसके बारे में बात कर रहा है 1 0 0 1, यहाँ पे ये लिखा हो तो इसको ये समझिए, आप यहाँ पे I2 बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। ये नहीं लिखा हुआ I2 मतलब आपको समझना होगा कि यह 2/2 ऑर्डर का है, वो अंडरस्टूड है। चलिए ये गिवन है, सॉल्यूशन कीजिए। गिवन उतना है, आप तो LHS लिखिए ना। cos थीटा कितना है, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये है साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इस सबके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कट गया, ये भी कट गया, जीरो उधर। हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1, ये हो गया 1। मतलब ये मेरा क्या निकल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये कितना ऑर्डर का आया है, 2 ऑर्डर का आया है, मतलब 2/2 ऑर्डर का आया है। और ये मेरा क्या आ गया है, तो RHS, तो इसको लिख सकते हैं हेंस। इस तरह से क्या हो गया, हम लोग का क्वेश्चन 30 जो है वह प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, जैसा कि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाया 29, मैट्रिक्स x और y का वैल्यू निकालना था, तो उसी प्रकार क्वेश्चन 31 भी है। यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। एक लिखता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 और है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यह है -2 2 1 -5, ये दिया हुआ है। अब इससे के हेल्प से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। आप सॉल्व करना जानते हैं दो इक्वेशंस को, तो इसकी तरह सॉल्व कर देना है। तो किसी एक्स तो एक्स को एलिमिनेट कीजिए, तो वाई को एलिमिनेट कीजिए। जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो फिर उसको जोड़िए ज़रूरत के अनुसार, तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कोफिशिएंट इक्वेट करके। आप ये सारा चीज़ जान रहे हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन जो है 31 बहुत ही आसान, आप खुद से कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, इसको सिर्फ हम हिंट कर दे रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। 32 बोलता है, गिवन है एक कोई मैट्रिक्स है, वो बोलता है 1 2 -3 5 0 2, फिर है 1 -1 1, फिर क्या है b दिया हुआ है। b बोलता है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट, वहाँ दिया हुआ है A + C = B दिया हुआ है, तो देन से बोलता है C = व्हाट। यहाँ से C का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा B - A। तो B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो है मैट्रिक्स C निकल जाएगा, उससे जो है 32 नंबर बन जाएगा। अब इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान। 33 बोलता है इफ A बराबर, यह है 2 3 4 -3 0 2, फिर B दिया हुआ है, यह है 3 -4 -5 1 2 1, एंड C दिया हुआ है 5 -1 2 7 0 3, देन फाइंड x इफ, ये दिया हुआ है सच दैट 2a + 3b = x + c। इस रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के हेल्प से हमको क्या निकालना है, x जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसा भी हम लोग पहले पढ़ें सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसी क्वेश्चन को लिख देते हैं गिवन।
गिवन है ए बराबर उतना उतना, ठीक। अब जो है यह है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या है x प्लस सी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो हमको किसका निकालना है, x का वैल्यू। तो इस c को इधर ले आएंगे तो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस सी। क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b माइनस सी। तो जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 मेरा दिया हुआ, a मेरा दिया हुआ है 234 माइनस 302 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू 3 माइनस 4 माइनस 5 121। फिर हो जाएगा माइनस सी का वैल्यू दिया 5 माइनस 1 2 703। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। 4 3 2 जा 6 2 4 जा 8 माइनस 604 प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 ये हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 1 2 703 तो हो जाएगा x। अब इतना से तो आप तो आसानी से जो है जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको जोड़ घटाव करना है, आपका जो है काम हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कोई जान इसमें नहीं है। उसी प्रकार क्वेश्चन जो है 34 और 35 भी सेम क्वेश्चन है। उसमें भी जो है ए और बी को दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी दिया है, रिलेशन निकालना है 2a प्लस 3b। ये मान के इसी तरह x को वैल्यू दिया, इसमें निकालना है इस तरह से। तो सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है 35 तक इसमें आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वो सिर्फ जो थोड़ा सा लिखे हैं, यहाँ क्वेश्चन बुक में पढ़िए क्या बोलता है। फातिमा हैज़ 2 फैक्ट्रीज। फातिमा कोई व्यक्ति हैं जिनका क्या है 2 फैक्ट्री हैं एट प्लेस पी एंड क्यू। 2 जगह पर उनका फैक्ट्री है। एक जो है फैक्ट्री पी एक जगह का है, एक फैक्ट्री पी स्थान पे है, एक फैक्ट्री क्यू प्लेस पे है। बोलता है ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। और प्रत्येक फैक्ट्री जो है स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन करता है बॉयज और गर्ल के लिए। अब बोलता है इन 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरी। 3 अलग अलग प्राइस कैटेगरी में क्या करता है, तो बॉयज एंड गर्ल के लिए स्पोर्ट्स शूज क्या करता है, उसको बनाता है और लेबल उसको 1 2 3 किया हुआ है। द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिसेस गिवन बिलो। और उसमें जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ उसको क्या किया है, तो मैट्रिक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फैक्ट्री पी में जो जितना शूज बॉयज और गर्ल के लिए प्रोड्यूस हुआ है एट 3 डिफरेंट प्राइस पर, उसको मैट्रिक्स ए माना है। क्यू फैक्ट्री जगह पे जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो जितना नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस हुआ है बॉयज और गर्ल के लिए एट 3 डिफरेंट प्राइस पे, उसको मैट्रिक्स बी माना है। अब देखिए हमको वहाँ से निकालना क्या है, फाइंड। पहला में बोलता है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल इन ईच प्राइस फैक्ट्री। प्रत्येक प्राइस फैक्ट्री के लिए क्या निकालना होगा, टोटल जो है प्रोडक्शन निकालना है। टोटल मतलब इतना ए के लिए हुआ है, बी के लिए हुआ है। फैक्ट्री किसी का है, फातिमा का है, तो टोटल मतलब दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो पहला में क्या कर दीजिएगा, ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, निकल जाएगा ए प्लस बी। दूसरा क्या बोलता है, इसको सब कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। इसको इस ए सिर्फ दिया हुआ नोटेशन के लिए आपको इसको और इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा 95 60 75 65 90 85 जोड़ हो जाएगा 90 50 70 55 75 75 ऐड कर दीजिएगा, जो होगा आंसर। दूसरा में बोलता है द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री एट पी एंड क्यू फॉर बॉयज एंड गर्ल इन ईच प्राइस कैटेगरी। तो क्या निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है, मतलब इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंट प्राइस कैटेगरी के लिए। फिर बोलता है तीसरा में द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री पी एट पी फॉर बॉयज एंड गर्ल इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ए एट पी, उसमें क्या बोलता है रिड्यूस टू 20%। जब फैक्ट्री पी के द्वारा क्या किया गया है, पी पर जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो 20% घट गया है, 20% क्या हो गया है, घट गया है, तब उसमें क्या होगा, तो थर्ड का ए में बोलता है, क्या बोलता है, तो रिड्यूस टू 20%, रिड्यूस टू
20%। तो P पर जो फैक्ट्री है उसको क्या माने मैट्रिक्स A, तो हो जाएगा 20% ऑफ A। 20% मतलब 20/100, A मतलब कितना हो जाएगा 0, A कटेगा तो मतलब 1/5 मतलब 0.2 इंटू ये हो जाएगा मैट्रिक्स A। 0.2 इंटू मैट्रिक्स A। अब जो है इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जो है सेकेंड में बोलता है हैज डबल, यदि फैक्ट्री P पर जो है डबल हो जाए तो B में क्या निकाल देना है आपको, 2A निकाल देना है। डबल मतलब 2 गुना 2A निकाल देना है। A दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें लास्ट 37 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ A जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना है और एक रिलेशन दे रखा है। देखिए 37 में क्या बोलता है A माइनस B, फिर है 2A प्लस C, फिर है 2A प्लस B, फिर है 3C प्लस D इज इक्वल टू, ये है -1 5, फिर है 0 13। ये दिया हुआ रिलेशन। अब क्या इससे इन दोनों को इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। अब इसके हेल्प से क्या इसको A का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये इससे इक्वेट कीजिए, इसको इससे इक्वेट कीजिए तो हो जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू -1, 2A प्लस C इज इक्वल टू 5, फिर हो जाएगा 2A प्लस B इज इक्वल टू 0, 3C प्लस D इज इक्वल टू 13। 1 2 3 4 हमको निकालना है सिर्फ A का वैल्यू। तो किसको सॉल्व कीजिएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप जो है क्या कीजिएगा, तो 1 और 3 को सॉल्व कर दीजिएगा तो A का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 3 सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज था, पहला एक्सरसाइज 5.1 मैट्रिसेस का, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो छोड़े हैं, आसान था, खुद से कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।